जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW ब्लॉग्स पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे जो नोबेल प्राइज की फुल डिटेल। नोबेल प्राइज जो है वो कब किसको मिला, शुरुआत कब हुई, किस लिए दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है और 2024 में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है इस साल। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को। अगर हम बात करें सबसे पहले नोबेल प्राइज की शुरुआत की, तो नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1901। ओके, 1901 में। ओके, और किसके नाम पे दिया जाता है? ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार करा था, इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ओके, महान वैज्ञानिक थे ये आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल और इन्हीं के नाम पे दिया जाता है। ये स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था, स्वीडन में। 10 दिसंबर का दिन तय किया जाता है। किस दिन दिया जाता है नोबेल प्राइज? 10 दिसंबर को। नोबेल प्राइज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस दिन किया जाता है? 10 दिसंबर को। ओके, क्योंकि इनका बर्थडे होता है उस दिन, अल्फ्रेड नोबेल का। तो उसी दिन जो भी उनकी संपत्ति थी, उनकी वसीयत थी, जो भी धनराशि, वो इस अवार्ड के तौर पर दी जाती है लोगों को। अगर हम बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने लगभग 355 आविष्कार किए थे, इन्वेंशन किए थे। और डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया था उन्होंने। उसके बाद से उनको एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के तौर पे जाना जाने लगा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेक्स्ट बात करें चिकित्सा, जिसे हम मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट लिटरेचर, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति, पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे आखिर में 1968 में ऐड किया गया था छठा अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स एंड इन, जो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, उसको जो है शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। वो रखा गया था 1968 में। ओके, अगर हम बात करें जो अर्थशास्त्र विषय है और पहला जो अवार्ड दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वो 1969 में दिया गया था। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से नोबेल प्राइज विनर कौन कौन रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन, ओके, भारतीय कौन कौन रहे? सबसे पहले बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको कब मिला था? 1913 1913 में, जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। और किस क्षेत्र में मिला था इनको? वो मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य। ओके, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि की रचना की थी इन्होंने, तब मिला था। नेक्स्ट बात करें सीवी रमन की।
सीवी रमन, सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए दिया गया था 1930 में भौतिकी। फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था सीवी रमन को 1930 में। ओके, किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरगोविंद खुराना जी की, हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना जी को 1968 में मिला था। ओके, जो आर्टिफिशियल जीन है उनके लिए इन्होंने खोज करी थी। ओके, उसके लिए इनको मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में। किसमें? मेडिसिन। ओके, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य गीतांजलि के लिए, सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए, हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा के लिए। और नेक्स्ट जो हमारे देखने मिलते हैं मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। और इन्होंने क्या करा था? जो सोसाइटी के लिए वर्क किया जा सकता है, सोशल सर्विस की थी इनके द्वारा। ओके, सोशल सर्विस, समाज सेवा के लिए इनको मिला था शांति का नोबेल प्राइज। किसमें? पीस के क्षेत्र में। ओके, पीस के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद बात करें नेक्स्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला। 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का। ओके, किसमें मिला? भौतिकी में। फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था नोबेल प्राइज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। अगर नेक्स्ट हम बात करें छठे नंबर पे जो हमारे मिलते हैं अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी, अमर्त्य सेन जी को मिला था 1998 किसमें? इकोनॉमिक्स में। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन जी, और उनके द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनेक जो है सिद्धांत दिए गए और अनेक जो है खोज की गई, जिसलिए उनको 1998 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल, वीएस नायपॉल को कब मिला? 2001 में मिला था वीएस नायपॉल को। और ये लिटरेचर का, साहित्य का नोबेल प्राइज था। साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपॉल को अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज। कब दिया गया था? 2001 में। ओके, नेक्स्ट वेंकटरमन रामकृष्णन, वेंकटरमन रामकृष्णन। ओके, वेंकटेश्वर रामकृष्णन, तो इनको ये भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज द्वारा 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज मिला। किसका? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया वेंकटेश्वर रामकृष्णन को। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कैलाश सत्यार्थी जी की, 9वें नंबर पे आते हैं कैलाश सत्यार्थी जी। इन्हें 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को मिला। किसके लिए मिला इनको? वो मिला था पीस के लिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्होंने लाखों बच्चों के लिए शिक्षा के प्रयास किए, लाखों बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रयास किए। उनके द्वारा बहुत से अनाथालय खोले गए, बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काम किए गए थे। कैलाश सत्यार्थी जी को मलाला यूसुफजई के साथ में सम्मानित किया गया था 2014 में। उसी ईयर पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जो सबसे कम एज में नोबेल प्राइज विनर बनी थी शांति के क्षेत्र में ही। ओके, जिन्होंने कि आतंकवाद को भगाने के लिए पाकिस्तान से अनेक प्रयास किए थे छोटी सी उम्र में। उसका अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके, इंडियंस कौन कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है?
सबसे पहले अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में साहित्य मतलब लिटरेचर के लिए उन्होंने गीतांजलि जो है उसकी रचना की थी, गीतांजलि की, तो उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें सीवी रमन जी, सीवी रमन जी जो एक वैज्ञानिक थे, उन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 में जो है फिजिक्स में, भौतिकी में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। थर्ड नंबर पे बात करें हरगोविंद खुराना जी की 1968 में, जो इन्होंने बात करें जो ह्यूमन जीन है, जीन को लेकर इन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में अनेक प्रकार की खोज की थी। उसके बाद बात करें मदर टेरेसा जी की, मदर टेरेसा 1979 में शांति का नोबेल प्राइज मिला, वो फर्स्ट वुमेन एज ए इंडियन, क्योंकि पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी मदर टेरेसा जी थी 1979 में, जिसको मिला था शांति के लिए। उनके बाद चैरिटी में बहुत सा वर्क किया गया था। नेक्स्ट बात है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी की, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के द्वारा फिजिक्स के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई। 1983 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट अमर्त्य सेन जो 1998 में एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उनके द्वारा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नए नए सिद्धांतों की रचना की गई, जिसकी वजह से उन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बीएस नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में किया गया। और वेंकटरामन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में केमिस्ट्री फील्ड में इनको नोबेल प्राइज मिला। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला, ओके, पीस के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज की शुरुआत जो हुई थी 1901 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में प्राइज दिया जाता है, उनके बर्थडे पर 10 दिसंबर के दिन ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। उनके द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और स्वीडन में इस अवार्ड को दिया जाता है। अगर बात करें किन किन क्षेत्रों में मिलता है, तो हमने उसकी बात करी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 29 जून 1900 को। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य, लिटरेचर, शांति, पीस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, जो कि ऐड किया गया था 1968 में। तो इन फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अब बात करते हैं 2024 में नोबेल प्राइज किस चीज को मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 2024 की, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है किसके द्वारा दिया जाता है और कैसे। तो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है, अलग अलग सोसाइटीज के द्वारा दिया जाता है, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे बात करें रॉयल स्वीडिश अकेडमी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, फिजिक्स के क्षेत्र में ये दिया जाता है नोबेल प्राइज। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एक और सोसाइटी है नोबेल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो कौन सी है, जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देती है, वो मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के क्षेत्र में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ये अवार्ड देती है पीस के क्षेत्र में। पीस के क्षेत्र में देती है। और अगर हम बात करें स्वीडिश अकेडमी की, तो ये लिटरेचर के क्षेत्र में देती है। स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के क्षेत्र में देती है ये अवार्ड। ओके, नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में देती है, नोबेल असेंबली जो आएगी। नोबेल असेंबली देती है मेडिसिन की फील्ड में। तो ये अलग अलग सोसाइटीज है जो अवार्ड प्रोवाइड करती हैं और अलग अलग इनके काम है। ओके, अगर हम बात करें जो टोटल अभी तक लगभग 950 से ज़्यादा 990 से ज़्यादा जो नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं टोटल।
अगर हम बात करें 2024 की, 24 में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, तो अब उसको डिस्कस करते हैं हम। अगर हम 2024 की बात करें तो अभी घोषणा हुई है और 10 दिसंबर को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे नोबेल प्राइज। तो इसमें जो सबसे पहले हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन किसके साथ दिया जाता है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स की फील्ड में जो नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है इस साल, वो मिल रहा है जॉन होपफील्ड। ओके, कौन? जॉन होपफील्ड एंड जोफ्री हिंटन। हिंटन, ओके। फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार दो जने हैं जिनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। क्या इनका कंट्रीब्यूशन है? तो दे यूज टूल्स फ्रॉम द फिजिक्स टू कंस्ट्रक्ट मेथड दैट हेल्प ले द फाउंडेशन फॉर टुडेज पावरफुल मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा कई मेथड जो है वो डेवलप किए गए हैं इन दोनों के द्वारा, जॉन होपफील्ड एंड जोफ्री हिंटन के द्वारा। ओके, तो इनको दिया जा रहा है नोबेल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज, जो फिजिक्स के क्षेत्र में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, अगर केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री फील्ड में 3 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। डेविड वेकर, डेनिस हर्शविट्ज एंड जॉन जम्पर। ओके, केमिस्ट्री के फील्ड में इन 3 लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा 10 दिसंबर 2024 को। डेविड वेकर, डेनिस हर्शविट्ज एंड जॉन जम्पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। डेविड वेकर अचीव द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फीट ऑफ बिल्डिंग entirely new kinds of proteins, while Demis Hesswith, John Jumper developed the AI model। जो ये डेमिस हेस्वेस और जॉन जम्पर है, इनके द्वारा AI मॉडल डेवलप किया गया है जो 50 ईयर ओल्ड प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकता है पहले से ही। और इनके द्वारा एक प्रोटीन का नया जो है थ्योरी डेवलप की गई है, न्यू काइंड ऑफ प्रोटीन इनके द्वारा डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की फील्ड की, मेडिसिन की फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा इस साल। विक्टर एम्ब्रोस, जिसमें पहला नाम आता है विक्टर एम्ब्रोस, एंड सेकंड गैरी लुकोम। ओके, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी लुकोम, ये है मेडिसिन की फील्ड में। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? दे डिस्कवर्ड द माइक्रो आरएनए, न्यू क्लास ऑफ टीनी आरएनए मॉलिक्यूल दैट प्ले a crucial role in gene evolution। Their discovery in the small worm C. elegans revealed a completely new principle of gene evolution। जीन एवोल्यूशन को लेकर न्यू प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं इनके द्वारा। ओके, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी लुकोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिटरेचर के क्षेत्र में, किसको दिया जा रहा है इस बार नोबेल प्राइज? लिटरेचर की फील्ड में जो है खान खान, she was awarded for her intense poetic prose that confront historical trauma and exposes the fragility of human life। ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी इनके द्वारा एक पोएटिक प्रोज किया गया है अभी, ओके, उसको ये यूनिक है, हर यूनिक अवेयरनेस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड सोल। आत्मा और शरीर के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको इन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू डिनोट करने की कोशिश की है। तो वो एकदम यूनिक जो तरीका है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा लिटरेचर के क्षेत्र में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें जो लिटरेचर के क्षेत्र में एक ही को नोबेल प्राइज मिल रहा है। एंड नेक्स्ट बात करें अगर पीस की,
पीस शांति के क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, तो वो दिया जा रहा है निहोन हिडन आईक्यू। ओके, निहोन हिडन आईक्यू, इनको पीस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। द ग्रासरूट मूवमेंट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर फ्रॉम हिरोशिमा और नागासाकी, जो है जब अटैक हुआ था 1945 में, जब परमाणु अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, उस समय पर ये जीवित बच गए थे और इन्होंने फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव ए न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, दुनिया को परमाणु से रहित, जिसमें क्योंकि परमाणु नाम की कोई चीज ना हो, उसको लेकर इनके द्वारा प्रयास किए गए हैं, न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की बात करी है इन्होंने, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो बचता है हमारा, वो बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर हम देखें तो 3 लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। नंबर 1 डेरोन एसिमोवली एंड सेकंड अगर हम बात करें साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। ओके, तो इन 3 लोगों को जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। दे प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट इनटू द रीजन बिहाइंड सच वास्ट डिफरेंस इन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन नेशंस, कि इतनी ज़्यादा डिफरेंस अमीरी गरीबी का क्यों है देशों के बीच में, इतनी ज़्यादा भुखमरी क्यों है। हंगरनेस इंडेक्स जो आप देखते हो उसमें जो डेवलप्ड कंट्री है और ज़्यादा डेवलप्ड होते जा रही है और जो डेवलपिंग कंट्री है वो अभी भी अंडर डेवलप होते जा रही है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहा है। तो इसके रीजंस क्या है, इसको लेके इनके द्वारा जो अपनी स्टडी की गई है इन तीनों के द्वारा, जिसमें डेरेन एक्मोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले हमने जाना नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई, ओके, उसके बाद हमने जाना नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है, जिनको उन्होंने किसका आविष्कार करा था, डायनामाइट का आविष्कार करा था अल्फ्रेड नोबेल ने, किस दिन दिया जाता है, 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स में दिया जाता है, और फिर उसके बाद इंडियंस कौन कौन से रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, कौन कौन से सेक्टर में कब कब रहे, सारी चीज़ों को जाना। फिर हमने जाना 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर है, 2024 के जो नोबेल प्राइज विनर है हमारे, वो सारे हमने कवर करने की कोशिश करी है इसमें। ओके, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको सबसे पहली वीडियो मिल रही है ये जिसमें नोबेल प्राइज को डिस्कस किया गया है। सारे नोबेल प्राइज को लेकर मैंने इसमें डिटेल दिया आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।